हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा और आप लोगों की जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे दोस्तों, वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तो दोस्तों, यह फ्यूचर टेंस में है, यानी कि उसने अभी तक इंतजार नहीं किया है, इंतजार कर रहा होगा। यानी कि दोस्तों, अभी तक वह रेडी भी नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहां से वो काम शुरू करेगा, तो यहां से वो इंतजार करना शुरू करेगा। यानी यहां से यहां तक वो इंतजार करना शुरू करेगा और फिर यहां से लेकर 2 घंटे तक और इंतजार करेगा। यानी कि एक तरह से यह 3 स्टेप में हुआ। वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, यानी कि यह घटना भी घटी नहीं, भविष्य में होगा। और उसमें भी जहां से शुरू होगा वहां से 2 घंटे तक। इसलिए दोस्तों, इस सेंटेंस में फ्रॉम बेटर रहता है। आपको सिंस का यूज भी मिल जाएगा इस टेंस में, लेकिन दोस्तों मेरे अनुसार फ्रॉम यूज करना है। और जो ऑथेंटिक ग्रामर बुक है उसमें भी फ्रॉम यूज करने की सलाह दी गई है। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं। तो दोस्तों, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, यानी कि पढ़ने का काम 2 बजे शुरू किया और अभी तक पढ़ रहा हूं, मेरा काम फिनिश नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर आप सिंस 2 o'clock लिख सकते हैं। यानी कि सिंस दिखाता है कि कुछ समय पहले से अब तक। मान लीजिए कि वह 2 बजे से पढ़ रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या हो जाएगा? ही हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। तो दोस्तों, जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा था, तो 2 बजे से पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ ही रहा था। एक तरह से इसमें पास्ट में दिखाता है, तो आप सिंस का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में भी सिंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फ्यूचर टेंस में कुछ काम ही नहीं हुआ। जैसे वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तभी उसने इंतजार करना भी शुरू नहीं किया। कुछ समय बीतेगा, उसके बाद ये काम होगा। यानी इसमें एक भी काम अभी तक नहीं हुआ। इस वजह से इसमें फ्रॉम यूज करना बेटर रहेगा। और इन दोनों ही टेंस में कुछ ना कुछ काम तो हो गया है। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मान लीजिए मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो सुबह से काम शुरू हुआ और अभी तक जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो यह तो खुद पास्ट में है। यानी कि यहां से पढ़ना शुरू किया यहां तक, और ये काम पूरा कंप्लीट भी हो गया। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे ही, इसके बाद विल यूज करेंगे। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। और दोस्तों, फोर का यूज किसी भी टेंस में कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे फोर 2 घंटे से, 2 hours। इसमें फोर यूज करेंगे क्योंकि इसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया है कि 2 बजे से कि 3 बजे से। दोस्तों, जब आपको समय को बैक करना पड़े, जैसे मैं आपसे कहूंगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आप घड़ी देखेंगे, 2 घंटा बैक करेंगे, तब आपको समय का पता लगेगा। तो उस समय आपको फोर यूज करना है। और जब आपको डायरेक्ट टाइम पता चल जाए, तब आपको सिंस यूज करना है। ये एक ट्रिक है। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। हम लोग सुबह से काम कर रहे होंगे, तो यहां पर लिखेंगे वी। वैसे आप वी के साथ सेल भी लगा सकते हैं, विल भी चलेगा। वी विल हैव बीन, यहां पर एक काम करना, वर्किंग सुबह से। आप सिंस का भी यूज कर सकते हैं और यहां पर आप फ्रोम का भी यूज कर सकते हैं। फ्रोम मॉर्निंग। वे लोग 4 बजे से खेल रहे होंगे, तो यहां पर लिखेंगे दे विल हैव बीन
playing from 4 o'clock। दोस्तों आप चाहें तो सिंस का यूज कर सकते हैं। बहुत जगह मैंने देखा है सिंस का यूज किया गया है। हालांकि दोस्तों फ्रॉम बेटर रहेगा ग्रामेटिकली। मैं 1 घंटे से उनसे बातें कर रहा हूंगा, तो यहां पर लिखेंगे आई विल हैव बीन टॉकिंग टू हिम। 1 घंटे से फॉर एन आवर। आई विल हैव बीन टॉकिंग टू हिम फॉर एन आवर। वह 2 साल से इस गांव में रह रहा होगा, तो यहां पर लिखेंगे ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज 2 साल से फॉर 2 years। He will have been living in this village for 2 years। मैं 15 जनवरी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूंगा, तो यहां पर लिखेंगे I will have been teaching you 15 जनवरी से from 15th January। तो दोस्तों इस सेंटेंस से क्लियर हो गया होगा कि फ्रॉम का यूज क्यों किया गया है। अभी तक तो 15 जनवरी नहीं आया है इस वीडियो के अपलोड होने तक, और मैं कह रहा हूं कि मैं 15 जनवरी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूंगा। यानी कि दोस्तों यहां से भी काम शुरू होगा, फिर 15 जनवरी तक पहुंचेगा, और फिर वहां से मैं पढ़ा रहा हूंगा, काम जारी रहेगा। इसी वजह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रॉम का यूज होता है सिंस की जगह। आई विल हैव बीन टीचिंग यू फ्रॉम 15th January। वह 1 महीने से बच्चों की देखभाल कर रही होगी, तो यहां पर लिखेंगे सी विल हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन 1 महीने से फॉर अ मंथ। शी विल हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन फॉर अ मंथ। मैं मार्च से स्मार्टफोन प्रयोग नहीं कर रहा हूंगा, तो यहां पर लिखेंगे आई विल हैव, और यह नेगेटिव है तो नॉट बीन लिखेंगे, नॉट बीन यूजिंग द स्मार्टफोन मार्च से फ्रॉम मार्च। तो दोस्तों यहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रॉम का यूज क्यों हुआ है, सिंस का नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों अभी तो मार्च आया ही नहीं है। आई विल हैव नॉट बीन यूजिंग द स्मार्टफोन फ्रॉम मार्च। और दोस्तों यह वीडियो जनवरी महीना में बन रहा है। हम लोग 3 महीने से पेड़ लगा रहे होंगे, तो यहां पर लिखेंगे वी विल हैव बीन प्लांटिंग ट्रीज 3 महीने से फॉर 3 months। वी विल हैव बीन प्लांटिंग ट्रीज फॉर 3 months। वह कल 8 बजे से एक निबंध लिख रहा होगा। ही विल हैव बीन राइटिंग एन essay फ्रॉम
tomorrow at 8 o'clock. He will have been writing an essay from tomorrow at 8 o'clock. और दोस्तों आप लोग के लिए एक सेंटेंस है, वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा होगा। तो यहां पर है 2 साल से, for 2 years आप यूज करेंगे। और दिल्ली में यानी कि इन दिल्ली लास्ट में लिखेंगे। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। रह रहा होगा यानी कि लिविंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और इसी अंदाज में टेंस सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।